नमस्कार, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर राजेश अरोड़ा और आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपनी एक नई वीडियो में। आज बात करेंगे मिथुन राशि के बारे में। मिथुन राशि वालों का नया साल कैसे रहेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं बिजनेस की। जो लोग पहले से बिजनेस में हैं उनका बिजनेस बहुत अच्छा चलेगा। बिजनेस नई नई ऊंचाइयों को छुएगा, लेकिन जून के बाद। और जो लोग नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं उनके लिए जनवरी के बाद से ही अच्छा समय है। अगर कोई पार्टनरशिप में बिजनेस शुरू करना चाहता है तो पहले मेरी वीडियो देख लें। पार्टनरशिप में बिजनेस शुरू करने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखना है, और अपने पार्टनर के बारे में ये जरूर जान लें कि कहीं उसी कुंडली में जुपिटर और मार्स नेगेटिव तो नहीं है जिसके साथ आप पार्टनरशिप बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। तो ध्यान से सोच समझ के करें। वैसे पार्टनरशिप बिजनेस इस साल शुरू करना आपके लिए अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं जॉब की। जो लोग ऑलरेडी जॉब में हैं उनकी जॉब अच्छी चलती रहेगी। जॉब में कहीं कोई दिक्कत नहीं दिख रही है। लेकिन जो लोग फ्रेशर हैं, अभी नए जॉब के लिए तलाश कर रहे हैं, उनके लिए एक सलाह है कि वो इंटरव्यू की तैयारी बहुत अच्छे से करें, क्योंकि कहीं ना कहीं इंटरव्यू की तैयारी पूरी नहीं है, वहाँ कुछ कमी नज़र आती है। आपके पास अपनी फील्ड के बारे में पूरी नॉलेज होनी चाहिए। तो आप देखें कहाँ कमी है और उसे पूरा करें इंटरव्यू से पहले। उसके बाद ही जॉब के लिए अप्लाई करें। इस साल बहुत अच्छी जॉब मिल जाएगी। अब बात करता हूँ उनकी जो जॉब चेंज करना चाहते हैं। अगर आपके अंदर कोई ऐसी स्किल है जिससे आप बिजनेस कर सकते हैं तो ज़रूरी है इस साल आप एक नया बिजनेस शुरू कर लें। उससे आपको काफ़ी फ़ायदा होगा, क्योंकि बिजनेस में ज़्यादा तरक्की दिखाई देती है। अगर आप जॉब में हैं, जॉब चेंज करना चाहते हैं, तो इस साल दो मौके मिलेंगे। एक मार्च से जून के बीच में और अक्टूबर से दिसंबर के बीच में। आपको जॉब चेंज कर लेना आपके लिए बहुत आसान होगा इस साल। आपको ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। अगर आप एमएनसी कंपनी में जॉब करना चाहते हैं तो वो भी मिल सकती है। बस ज़रूरत है आपकी तैयारी की। अगर आप जॉब के साथ बिजनेस कर सकते हैं तो कर लीजिए, उसमें आपकी स्किल काम आ जाएगी। और नहीं तो ऐसी कोई स्किल सीख लें जो आप जॉब के साथ साथ कर सकते हों, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ये साल आपको काफ़ी उन्नति मिलेगी, काफ़ी तरक्की मिलेगी, इसलिए इसका पूरा फ़ायदा उठाएं। अब बात करते हैं मैरिड लाइफ की। जिनकी शादी हो चुकी है उनको अपने लाइफ पार्टनर को पूरा टाइम देना चाहिए इस साल, और बच्चों को भी टाइम दें, खास तौर से सितंबर के बाद। क्योंकि जितना टाइम आपको देना चाहिए आप उतना टाइम नहीं दे पा रहे हैं। तो थोड़ा ध्यान रखिए इस चीज़ का। कहीं ऐसा ना हो कुछ समय बाद आपको महसूस हो कि मैंने गलती की टाइम नहीं देके। अब बात करते हैं लव अफेयर के बारे में। वैसे तो आपका नेचर नहीं है लव अफेयर में पड़ने का, क्योंकि आपका सीधा सा एक ही नियम है, इंटेलिजेंट वर्क करो, मेहनत करो और पैसा कमाओ और लाइफ को एंजॉय करो। फिर भी अगर आप लव अफेयर में पड़ गए हैं तो ध्यान रखिएगा इस साल बदनामी का योग है, तो इसलिए लव अफेयर से इस साल दूर ही रहें। अब बात करते हैं फाइनेंशियल स्टेटस के बारे में। तो इस साल आपका फाइनेंशियल स्टेटस बढ़ता हुआ दिख रहा है, कहीं कोई कमी नज़र नहीं आती। आपके पास पैसा बढ़ता हुआ दिख रहा है, प्रमोशन दिख रही है और इंक्रीमेंट भी बढ़ता हुआ दिख रहा है। कहीं से कोई भी दिक्कत नहीं है। आपका लाइफस्टाइल भी पहले से अच्छा हो जाएगा। बात करते हैं एजुकेशन की। एजुकेशन में इस साल स्टूडेंट्स को मल्टीपल रिवीजन करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर वो मल्टीपल रिवीजन नहीं करेंगे तो नंबर कम आने की उम्मीद है, जिससे रिपोर्ट पे असर पड़ेगा। इसलिए कोशिश करें मल्टीपल रिवीजन करें और अपना टाइम ड्यूरेशन पढ़ाई का थोड़ा बढ़ा लें। अब बात करते हैं हेल्थ की। हेल्थ में इस साल ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। गले में और मुंह में कुछ इन्फेक्शन या कुछ परेशानी होती हुई दिख रही है, जिसमें गले में कुछ ज़्यादा ठंडा खाने की वजह से कुछ इन्फेक्शन हो सकता है।
कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, मुंह में छाले हो सकते हैं, दांतों में प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए खाने पीने का ज़्यादा ध्यान रखें और ब्रश दोनों टाइम करें। सोने से पहले ब्रश करना बिल्कुल भी ना भूलें। रात को पूरी नींद लें और थोड़ी बहुत एक्सरसाइज ज़रूर करें। वैसे तो आपको इंटेलिजेंट वर्क पसंद है, हार्ड वर्क करना पसंद नहीं है, लेकिन थोड़ी बहुत एक्सरसाइज, योगा, मेडिटेशन करना ज़रूरी है, वो आप करते रहें। अगर आप वो भी नहीं कर सकते तो कम से कम थोड़ी देर वॉक जरूर करें। अब बात करते हैं ट्रैवल की। इस साल अननेसेसरी की बहुत सारी ट्रैवल होंगी जिसमें आप काफ़ी परेशान हो जाएंगे, लेकिन जुलाई अगस्त का समय ऐसा है जिसमें आप ट्रैवल कर सकते हैं, जो आपके लिए सुटेबल टाइम है। लेकिन दिसंबर में जहां तक हो सके ट्रैवल करने से बचें। अब बात करते हैं बच्चों की। बच्चे अगर आपके छोटे हैं तो उनको योगा, मेडिटेशन सिखाएं, उनके साथ टाइम बिताएं, उनको टाइम मैनेजमेंट सिखाएं। और अगर बच्चे बड़े हैं तो उनके दोस्त बनकर रहें, उनसे दिल की बात सुने और उनको समझाएं। अगर आप दोस्त नहीं बनेंगे तो कोई और उनका दोस्त बनेगा, फिर वो करेंगे जो उनके दोस्त कहेंगे। तो इसलिए अच्छा है आप ही उनके दोस्त बन जाएं और उनको संभालें, उनको गाइड करें। अब बात करते हैं शेयर मार्केट की। शेयर मार्केट में अक्टूबर नवंबर में आपको इन्वेस्ट करने से फ़ायदा होगा, इस बात का ध्यान रखिए। उससे पहले इन्वेस्टमेंट करने से बचिएगा। और अक्टूबर नवंबर में कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट अगर आप करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं फ्रेंड सर्कल की। इस साल आपको अपने दोस्तों पे आंख बंद करके भरोसा नहीं करना है। इस साल कुछ पुराने दोस्त आपके चले जाएंगे आपको छोड़ के, और कुछ नए दोस्त मिलेंगे जिसमें कुछ अच्छे दोस्त होंगे और कुछ बुरे होंगे। आपको खुद ध्यान से सोच समझ के दोस्ती करनी है, तो दोस्तों का सिलेक्शन करते समय ज़्यादा सावधानी बरतिएगा। तो ये था प्रेडिक्शन 2026 का। अब थोड़े से उपायों की भी बात कर लेते हैं। उपायों में सबसे पहले इस बात का ध्यान रखिए कि आपकी बहन से और आपकी बुआ से आपके रिश्ते बहुत अच्छे होने चाहिए, क्योंकि जो प्लेनेट आपको बिजनेस दे रहा है, जॉब दे रहा है, वही आपकी बहन और बुआ से रिश्ते को भी मजबूत कर रहा है। अगर आपकी बहन और बुआ से आपके रिश्ते कमजोर हैं, बोलचाल नहीं है, आना जाना नहीं है, बातचीत बिल्कुल बंद है, तो मान लीजिए बिजनेस में भी बहुत ज़्यादा कुछ नहीं मिलने वाला। तो इसलिए बहन को और बुआ को दिवाली, होली गिफ्ट करते रहिए। कम से कम साल में 2 बार गिफ्ट जरूर देते रहिए। एक और उपाय कर सकते हैं, घर में तुलसा जी का पौधा लगाएं और उसमें खुद रोज जल चढ़ाएं। लेकिन ऐसा मत करिएगा घर में किसी और की ड्यूटी लगा दें जल चढ़ाने की। आप खुद जल चढ़ाएंगे तभी आपको फायदा मिलेगा। एक छोटा सा उपाय है कि इस साल आपको नॉनवेज बिल्कुल नहीं खाना है। सिर्फ मरकरी ऐसा प्लेनेट है जिसको नॉनवेज से तो प्रॉब्लम होती है, साथ में अंडों से भी प्रॉब्लम होती है। तो इस साल एग और नॉनवेज बिल्कुल छोड़ दें। लेकिन अगर आप कहते हैं कि कभी कभी लेते हैं, तो ये कभी कभी भी बहुत ज़्यादा दिक्कत देता है। इसलिए इस साल के लिए बिल्कुल छोड़ दें नॉनवेज और एग को, नहीं तो मरकरी का नेगेटिव मिलना शुरू हो जाएगा और जो ग्रोथ होनी चाहिए बिजनेस की, अपवर्ड्स होनी चाहिए, वो डाउनवर्ड्स हो जाएगी, तो दिक्कत आएगी। इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखिए। इस साल गणपति जी की पूजा करें रोज। इस साल घर के मंदिर में गणेश जी की पूजा करते रहें, आरती चालीसा करें और घर के मंदिर में ही कपूर जलाएं, जिससे आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी बनी रहे। इस साल आप ग्रीन कलर को ज़्यादा यूज़ करिएगा अपने ड्रेस में, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं स्टोन की। अगर आप रत्न पहनना ही चाहते हैं तो आप पन्ना पहन सकते हैं इस साल, राइट हैंड की स्मॉल फिंगर में, गोल्ड की रिंग में, बुधवार के दिन, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो ये था साल 2026 का प्रेडिक्शन और कुछ सुझाव। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।